नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सबको जो मंत्र मैं आप सबको बताने वाला हूँ, जो साधना आप सबको देने वाला हूँ, वो साधना अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। रक्षा मंत्रों में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे शक्तिशाली रक्षा मंत्र है। अगर एक बार आपने इस रक्षा मंत्र को सिद्ध कर लिया, फिर दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी प्रेत शक्ति, कोई भी दुष्ट शक्ति, कोई भी दैवीय शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये इतना जबरदस्त ताकतवर मंत्र है कि भूत प्रेत, झिनझिनात, टाकने शाकने, पिशाच आदि तो साधक से कोसों दूर भाग जाते हैं, क्योंकि इस रक्षा मंत्र में मां काली स्वयं 10 दिशाओं से साधक की रक्षा करती है, साधक के साथ चलती है। साधक के चारों ओर मां काली का रक्षा आवरण लग जाता है, जिसके प्रभाव से भूत प्रेत, जिन जिनात, टाकने शाकने, पिशाच, ब्रह्म राक्षस आदि साधक से कोसों दूर रहते हैं। क्योंकि जब मां काली साधक के साथ साक्षात खड़ी है, फिर दुनिया की कौन ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो साधक का अहित कर सकती है, साधक को हानि पहुंचा सकती है। आज आप सबको ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर रक्षा मंत्र दे रहा हूं, और इस मंत्र को करने के बाद आप स्वयं देखेंगे कि आप जब साधना करेंगे तो कोई भी शक्ति आपकी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी, ना ही किसी प्रकार से आपको हानि पहुंचा पाएगी, ना ही आपके साधना में कोई नकारात्मक अनुभूतियां होगी। बहुत ही ताकतवर मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली रक्षा मंत्र है, और आज तक ऐसा ताकतवर, ऐसा शक्तिशाली रक्षा मंत्र किसी ने भी आप सबको नहीं दिया होगा, ना ही कभी बताया होगा। इसलिए आप सभी इस मंत्र को अवश्य सिद्ध करें। इसको सिद्ध करके अपने जीवन में, अपने जीवन की रक्षात्मक प्रणाली को मजबूत बनाए, अपने रक्षा कवच को मजबूत बनाए। क्योंकि साधना करनी है तो आपके पास मजबूत रक्षा कवच होना जरूरी है। जिस प्रकार से एक योद्धा के शरीर की रक्षा उसका कवच करता है, उसी प्रकार से एक साधक की रक्षा उसका रक्षा मंत्र करता है। इसलिए आपको हर रक्षा मंत्र को सिद्ध करना आवश्यक होता है। और मैंने बार बार आप सबको बताया है कि आप सबको यह ज्ञात होना चाहिए कि किस शक्ति की साधना में आपको कौन सा रक्षा मंत्र का प्रयोग करना होता है, और किस स्थिति पर आपको शरीर कीलन मंत्र का प्रयोग करना होता है, और किस स्थिति पर आपको स्थान कीलन मंत्र का प्रयोग करना होता है। इसलिए आपको हर चीज के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपको उन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है तो आपकी साधना अधूरी है, आप साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर साधना के क्षेत्र में प्रगति चाहते हैं, साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। क्योंकि अगर आपको हर एक छोटी छोटी चीज का ज्ञान होगा, तभी आप सही दिशा निर्देश में आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप सही कदम उठा पाएंगे, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। और साधना का क्षेत्र कोई मजाक नहीं है कि आपको मंत्र मिल गया और लग गया आप साधना करने, ऐसा नहीं है। आपको हर चीज के बारे में सोचना पड़ेगा, आत्म चिंतन करना पड़ेगा, आत्म मंथन करना पड़ेगा कि अगर मैं इस साधना को कर रहा हूं तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, इसका क्या प्रभाव हमारे जीवन में पड़ेगा, क्या प्रभाव मेरे परिवार के ऊपर पड़ेगा। हर एक पहलू को सोचना होगा आप सबको, तभी आप साधना के क्षेत्र में प्रगति कर पाएंगे, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आज जो रक्षा मंत्र आप सबको देने वाला हूं, वो रक्षा मंत्र ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर और शक्तिशाली रक्षा मंत्र है। और इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 11 दिन की साधना रहेगी और अमावस्या से शुरू करना है। अगर आप ग्रहण काल में करते तो केवल 1 दिन में ही आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। ग्रहण काल में आपको पूरे ग्रहण काल तक इस मंत्र का जाप करना होगा, और उसके बाद जब ग्रहण खत्म होता है तो उसके बाद स्नान इत्यादि करके आपको केवल और केवल 108 आहुति देनी होती है इस मंत्र की, तो आपका ये मंत्र सिद्ध और जागृत हो जाता है। अगर आप अमावस्या से करते तो 11 दिन की साधना रहेगी फिर,
और आपके आसन और वस्त्र लाल रंग के रहेंगे। माला, इसमें आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं और पंचोपचार पूजन सामग्री रहेगी। और अपने सामने माँ काली का चित्र स्थापित करना है और माँ काली का पंचोपचार से पूजन करना है। और भोग प्रसाद में आपने थोड़ी मीठी मिठाई रख लेना है और थोड़ी सी खीर आपने रख लेना है और लौंग और बताशे रख लेना है। और साधना के मंत्र जाप के बाद आपने एक नींबू को हाथ में लेकर मंत्र का 3 बार उच्चारण करके उस नींबू को काटकर माँ काली को बलि दे देना है। इस तरीके से आपने 11 दिन तक साधना करनी है और प्रतिदिन आपने 21 माला मंत्र जाप करना है। तो अंतिम दिन आपने जब 11 दिन साधना पूर्ण हो जाए तो 12वें दिन आपने मंत्र की 108 आहुति दे देनी है गूगल लोभान से। और एक नारियल आपने माँ काली को चढ़ा लेना है और नींबू की बलि दे देना है। इस तरीके से आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जब कभी भी आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं रक्षा के लिए, तो किसी भी चीज को 7 बार मंत्र पढ़कर 7 बार फूंक मारकर उस चीज को भी मंत्रित करके अपने चारों ओर गोल घेरा खींच दें, तो आपका सुरक्षा कवच लग जाएगा। फिर उस घेरे के अंदर कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी दैवीय शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी और केवल वही शक्ति प्रवेश करेगी जिसकी आप साधना कर रहे हैं। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। ऐसे मंत्र कोई नहीं बताएगा आप सबको, बस आप सबको वही किताबी मंत्र बताएंगे रक्षा मंत्र के। तो मैं आप सबको वे मंत्र बताता हूं जो हमारे साधु संतों के बीच में है, जो हमारे तांत्रिकों के बीच में है, जो किताबों में वर्णित नहीं है, जो लुप्त है। तो इस मंत्र को आप सिद्ध कर लें, उसके बाद आप अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं। इस मंत्र का यही प्रभाव नहीं है, इस मंत्र के प्रभाव से आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होगी, तंत्र वादा से भी आपकी रक्षा होगी, भूत प्रेत बाधा से भी आपकी रक्षा होगी। कोई भी तांत्रिक आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि माँ काली 10 दिशाओं से हर प्रकार से आपकी रक्षा करती रहेगी। उसका रक्षा आवरण आपके साथ चलता रहेगा, आपके परिवार के ऊपर रहेगा, आपके घर के ऊपर माँ काली का रक्षा आवरण लगा रहेगा। और इस मंत्र के माध्यम से आप भूत प्रेत बाधा का निवारण भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप तंत्र बाधा का निवारण कर सकते हैं। भूत प्रेत बाधा निवारण करने के लिए आपको झाड़ा देना होगा और उतारा करना होगा, और तंत्र बाधा निवारण करने के लिए आपको 108 आहुति देकर हवन करना होगा। बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। मंत्र आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखकर भेज दूंगा और आप इसकी साधना करें। और आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ अगर आप नए जुड़े तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए नमो भगवती।